नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आपका 12 में ऐसे के लिए चाहते हो जाएगी, वही सरकार 70 से बढ़ने जा रही है। उससे किसान, मजदूर, नौजवान सबको रोजगार, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना काम होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप ये बताएं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं रोकने का काम किया है, वो इसी पीडीए कार्यक्रम ने। हमारे जो बड़े बुजुर्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, कलाम साहब हो और खान अब्दुल गफ्फार साहब हो, नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, तो इस देश को हम एक घर बनाकर दे गए थे। आज इसको साल होगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबका देश था, ना कि किसी एक समाज का देश है। आज फिर सबको हमको एक होकर इस देश को मजबूत करना पड़ेगा। संविधान के नाम पे और किसानों को ठगने का अगर कोई काम करता है भारतीय जनता पार्टी, ये जो बजट है ये ढोल है, ढोल बजता है, उसमें मिलता कुछ नहीं। 50 किलो का खाद का कट्टा हमारा होता था जो किसान लेता था, उसका रेट बढ़ा दिया और 40 किलो कर दिया। किसान को गेहूँ बोने के टाइम पे खाद तक नहीं मिला। किसान को ठगने का काम किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। चिलकाना क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पे पीडीए का एक कार्यक्रम था, उसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता है हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या मेन मोटिव है इस चीज़ का। जी अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री रहे आप, कैसा देखते हैं इस प्रोग्राम को, कैसा चल रहा है, क्या माहौल है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पीडीए के कार्यक्रम को आप जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। और इस पीडीए के कार्यक्रम को निश्चित तौर से 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चाहती थी वो करती थी। वो कहती थी 400 पार, और निश्चित तौर से 400 पार का मतलब संविधान को ख़त्म करना चाहती थी, संविधान को बदलना चाहती थी, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती थी। जनता ने समझा और माननीय अखिलेश यादव जी के जो नारा है, जो कॉन्सेप्ट है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, और ऐसे दलित, ऐसे सवर्ण, ऐसे जनरल जो पिछड़ों से भी बदतर जीवन जीने का काम करते हैं, उन सबको एक मंच पर आकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत होती थी, जो संविधान बदलना चाहती थी, जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती थी, उसको जवाब देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश ने 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके, 6 सीटें कांग्रेस जीत करके, इंडिया गठबंधन को मजबूत करके आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव लेकर के सरकार आई, जो इनका संविधान में जो विश्वास नहीं है, उस प्रस्ताव को फेल करने का काम इस पीडीए ने करने का काम किया। यहाँ पे देखा जाए नवा बजट पेश हुआ, केंद्र का और राज्य वित्त दोनों ही बजट पेश हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप उस बजट को? आज यहाँ पे सहारनपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे, कैसे देखते हैं इसको? ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज है, नाटकबाज है और झुट्टों की पार्टी है। ये जो संविधान के तहत जो आज नवा बजट उत्तर प्रदेश का पेश हुआ और इससे पहले संसद में पेश हुआ, संविधान के नाम पे और किसानों को ठगने का अगर कोई काम करता है भारतीय जनता पार्टी है। और जो ये जो बजट है ये ढोल है, ढोल बजता है, उसमें मिलता कुछ नहीं है। यही इनका बजट है। इसको पूरे हर जिले में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। हम पूछना चाहते हैं किसान को आपने क्या दिया? गन्ने का रेट बढ़ाने का कहते हैं कल वो किसान सम्मान निधि कल वो दे रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि किसानों को हम 2000 रुपये दे रहे हैं इस तरीके से। उसको कैसे देखते हैं आप? किसान समझदार है, मजदूर समझदार है, पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक सब समझदार है। इन्होंने किसान को एक भी पैसा बजट में बढ़ाने का काम नहीं किया। और कहते हैं 2000 रुपये सम्मान निधि देते हैं। 50 किलो का खाद का कट्टा हमारा होता था जो किसान लेता था, उसका रेट बढ़ा दिया और 40 किलो कर दिया। 10 किलो की चोरी बखूबी कर ली और रेट बढ़ा दिया। जितनी दवाई, जितने बीज, किसान को गेहूँ बोने के टाइम पे खाद तक नहीं मिला। किसान को ठगने का काम किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और इस हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अभी ये लास्ट बजट है, इसमें शायद किसानों के लिए कोई उम्मीद लेकर के आए, किसान के लिए बजट लेकर के आए कि उसके गन्ने का पेमेंट हो। उसने एक भी किसान मजबूर हो रहा है कि हमारे गन्ने का पेमेंट हो। किसान मजबूर हो रहा है 2000 रुपये देने का काम ये करते हैं। और खाद महंगा करते हैं, दवाई महंगा करते हैं, बीज महंगा करते हैं, खाद उनको मिलता नहीं है। ये जो पॉलिसी यहाँ चंद पूंजीपति है, उन पूंजीपतियों के कहने से किसान के लिए योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं और किसान को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए तमाम योजनाएं ख़त्म करने का काम करते हैं। किसान का कोई भी बजट में रेट गन्ने का नहीं बढ़ाने का काम किया। 14 हमारे साथ में फरहाद अली गाड़ा जी, जो युवा जन सभा के पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। कैसे देख रहे हैं आप चिलकाना में इस प्रोग्राम को? आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। पीडीए प्रोग्राम है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। हर विधानसभा में 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो सरकार चल रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिनका उन्होंने आह्वान किया,
और जो गृह मंत्री ने अपमान किया, भरी लोकसभा के अंदर अपमान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि बाबा साहब के नाम पर चर्चा हो और घर घर पीढ़ी पर्चा पहुँचे, उसी को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। और रही बात इस बात की, ये अभी से अंगड़ाई चल रही है, ये 2027 की है, क्योंकि इसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को यहाँ हटाने का काम करेंगे और यहाँ खुशहाली सरकार लाएंगे। जो खुशहाली सरकार पहले 2012 में आई थी अखिलेश यादव जी की, वही सरकार सत्ता से बनने जा रही है। उससे किसान, मजदूर, नौजवान सबको रोजगार, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य मिलने का काम होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फरहाद अली जी बताइए, जैसे देखते हैं सन 2024 का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव में बेहतरीन रिजल्ट रहा, 37 सीटें आपने जीती के, गठबंधन से चुनाव लड़ा गया, 6 सीट उसमें 43 सीट टोटल कुल मिला के रही। तो क्या अब विधानसभा चुनाव सन 2027 में ऐसा गठबंधन दिख रहा है, कैसा माहौल रहेगा? आप ये बताएं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं रोकने का काम किया है, वो इसी पीडीए कार्यक्रम ने माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया और हम 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम करेंगे। रही बात इस बात की, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, कलाम साहब हो और खान अब्दुल गफ्फार साहब हो, नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, जो इस देश को हम एक घर बनाकर दे गए थे, आज वो घर हमारा जर्जर हो चुका है, उसका प्लास्टर टूटा हुआ है, उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, उसकी मरम्मत करनी हो सकता है, जब ये देश खुशहाल होगा। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब का देश था, ना कि किसी एक समाज का देश है। आज फिर सबको हमको एक होकर इस देश को मजबूत करना पड़ेगा और इस देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। चलिए, हमारे साथ में ब्लॉक सरसावा से प्रमुख चौधरी ताहिर हसन जी मौजूद है। कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? मैं तो एक प्रोग्राम को देख रहा हूँ कि इससे समाजवादी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त मजबूती मिलेगी और ये पीडी का ही कमाल है। पीछे भी 37 सीटें इसकी है, या जो हमारे अलाइज थे उनको 6 सीटें, उनके 43 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी और ये प्रोग्राम बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। अगर ये चलता रहा इसी तरीके से और ये प्रोग्राम और मजबूती पकड़ता गया, दृढ़ संकल्प करके लोग इस प्रोग्राम की ओर बढ़ते रहे, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। 24 में गठबंधन था, क्या 27 में भी लगता है कि गठबंधन रहेगा या कैसे देख रहे हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन था और रहेगा और है और रहेगा। चलिए, ये प्रोग्राम था, यहाँ पे वरिष्ठ नेता समाजवादी के हमारे साथ मौजूद थे। सभी ने बताया कि क्या इसका मेन मोटिव है और किस तरीके के प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। लगातार देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।